बदला कुसुम का अंदाज, अनन्या का हुआ खुलासा, अनन्या पर भड़का आदित्य का गुस्सा। कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में आज कुसुम ने अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए रूप बदल लिया है। देसी सासू माँ से बन गई है मॉडर्न बेब और पहुँच गई है क्लब में, जहाँ पर अनन्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, झूम रही है, नाच रही है। ऐसे में अपना भेष बदलकर कुसुम उसके पास जाती है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, अपने मोबाइल से अनन्या का असली चेहरा रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करती है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। गलती से अनन्या की दोस्त से लग जाता है कुसुम को धक्का, जिसके चलते कुसुम का मोबाइल गिर जाता है और अनन्या के सामने आता है सच कि कुसुम आदित्य की माँ है। बस फिर क्या, अनन्या उन पर नाराज होने लगती है, उनको धक्का भी मारती है। इससे पहले कि कुसुम गिरती, वहाँ पर पहुँच जाती है मंगल, जो बचा लेती है अपनी सासू माँ को और साथ ही सुनाती है अनन्या को खरी खोटी भी। ये सब स्टाइल है तुम्हारे? अरे उनकी उम्र का तो लिहाज करो। उम्र का लिहाज? उन्हें है अपने उम्र का लिहाज। इस उम्र में कैसे जवाब देगा? अनन्या, जब हम एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं ना, तो तीन उंगली हमारी और भी उठती है। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों उस तरह को फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यहाँ तुम अम्मा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, वरना अच्छा नहीं होगा। तो आज अलग अवतार में आई है कुसुम अनन्या का झूठ पकड़ने और उसकी जो भी वो झूठ बोले सब कुछ रिकॉर्ड करने। तो पहले तो ऐसे ही साड़ी में आ जाती है क्लब में, लेकिन उसको रोकते हैं गार्ड्स और बोलते हैं कि देखिए ये क्लब है, यहाँ पे आप साड़ी में नहीं आ सकते, यहाँ का ड्रेस कोड है और बाकी सब लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। आज तक काफ़ी एपिसोड्स पास्ट में भी कुसुम ने बोला है कि ये क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े पहन रहे हो। तो कुसुम ने जो अब तक जिन कपड़ों को कोसा है, आज वही कपड़े खुद कुसुम ने पहन लिए हैं मजबूरी में। और जब बेटे को बचाने का सवाल होता है तब माँ क्या कुछ नहीं कर जाती। तो आज तो सिर्फ अवतार ही बदलना था। तो कुसुम ने फाइनली पूरा वेस्टर्न गेटअप, हाई हील्स एंड पूरा गाउन और मतलब ऐसे कड़े ये सब, और हाथ में जो क्लब में लगते हैं वैसे थप्पा भी लगाया है, ताकि उसको अभी प्रॉपर फुल प्रूफ एंट्री मिल गई है और क्लब में आके वो अनन्या को पकड़ती है, उसके साथ बातचीत करती है। तो काफ़ी हद तक सुराग तो हाथ में लगे हैं, लेकिन ये झगड़ा होने की वजह से मंगल वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है और कुसुम भी काफ़ी कुछ सुना के वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सबूत पक्के हाथ में नहीं लगे और अभी काफ़ी दोनों डिस्टर्ब है कि बेटे को अब कैसे बचाएं। और मंगल भी वहीं पे मुझे इस हालत में और गिरता हुआ देख के वो भी कहीं ना कहीं अपसेट हो जाती है। भाई मंगल ने तो अपनी तरफ से अनन्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या वो तो अपनी अकड़ में ही है। उल्टा उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो बाहर की ताज़ी हवा खाने के लिए क्लब से बाहर निकल गई और कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि अगले ही पल वो पहुंच गई है मंगल के घर आदित्य से माफी मांगने के लिए। ऐसे में जैसे ही आदित्य को ये पता चला कि अनन्या ने ये सब झूठ बोला है, तो आदित्य का गुस्सा भी अनन्या पर फूट पड़ा। तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी करियर, मेरा रिस्पेक्ट, मेरी रेपुटेशन मुझे वापस मिल जाएगी क्या? बस मजे मजे में तुमने एक झूठ बोल दिया कि तुम्हारे इस एक झूठ ने मेरा पूरा करियर स्पॉइल कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सरेआम मेरा मजाक बनाया गया। तुम्हें आइडिया भी क्या गुजरी है मुझे, किन किन नामों से लोग मुझे बुला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मंगल ने अनन्या को बचाया जब एक गुंडा उसे छेड़ रहा था, बुरी तरह से कुछ भी कह रहा था, तो मंगल ने अपनी जान पे खेल के बचाया। मंगल के हाथ में चोट लगती है और यहाँ पे कुसुम उसको बद्दुआ देते हुए निकल जाती है कि तुम कैसी लड़की हो, जो मतलब तुमने हमारे बेटे के साथ इतना गलत किया, तुमने मंगल को इतना सुनाया, मुझे इतना सुनाया, लेकिन फिर भी जब वो गुंडे बदमाश तुम्हें छेड़ रहे थे तो मंगल ने अपनी जान पे खेल के बचाया, लेकिन तुम कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाओगी। और ये बात उसके दिमाग में इको होती है और उसको रियलाइज़ होता है कि छेड़ना क्या होता है और किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना क्या होता है। तो बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब उसको पता चलता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं।
अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और आज इस बात का एहसास कहीं न कहीं अनन्या को हो गया है। तभी तो वो न सिर्फ अदित के सामने बल्कि मंगल के सामने भी हाथ जोड़कर अपने किए की माफी भी मांगती है और तो और इस बात का वादा भी करती है कि वो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेगी। ऐसे में मंगल भी अनन्या को समझाती है। ऐसे अपराध में अक्सर समाज औरतों की सुनता है, उनका साथ देता है। भले मर्द ने कुछ ना किया हो लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले तो सोचना तो चाहिए था कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। खैर अनन्या को अपनी गलती का एहसास तो हुआ है, लेकिन उसने माफी के साथ ये नहीं बताया कि इन सब के पीछे सौम्या का हाथ है। सौम्या ने ही उसे अपनी बातों में फंसाया है। फिलहाल तो सौम्या का डर अब दूर हो गया है क्योंकि उसका सच सामने नहीं आया है और अनन्या भी अपने घर की ओर रवाना हो गई है। ऐसे में अदित भी सिर्फ मंगल को ही देख रहा है क्योंकि आज इस मुसीबत की घड़ी में मंगल ने ही उसका साथ दिया है। देखना होगा कि ये सारे ट्विस्ट क्या मंगल और अदित को फिर से एक दूसरे के साथ ले आएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की शॉपिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप अपना कमेंट ज़रूर दें, आप इसे लाइक भी करें क्योंकि आपका कमेंट और राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, वहाँ भी जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।